स्वागत है। आज बांग्लादेश से भारत के विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई। विक्रम मिस्त्री अपने समकक्ष तौहीद हुसैन बांग्लादेश के विदेश सलाहकार से ही नहीं मिले, बल्कि वो मोहम्मद यूनुस से भी उनकी मुलाकात हुई। विक्रम मिस्त्री ने बांग्लादेश को साफ साफ संदेश दे दिया है कि हिंदुओं पर अत्याचार पर भारत चिंतित है, इसलिए हिंदू पर अत्याचार, मंदिरों पर हमले हर हाल में रुकना चाहिए और बांग्लादेश इसको लेकर एक्शन ले। आपको बता दें कि बीएनपी के संयुक्त सचिव रूहल रिजवी ने बयान दे दिया है कि बांग्लादेश बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कब्जा कर सकता है। बांग्लादेश में एक पूर्व मेजर ने भी कोलकाता पर कब्जा करने की बात कही है। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह साफ कह दिया है कि वो कब्जा करेंगे तो क्या हम लॉलीपॉप खाएंगे। जरा सोचिए कि जिस देश को हमने आज़ाद कराया वो पाकिस्तान से नहीं लड़ सका, वो भारत से क्या लड़ेगा। सैन्य शक्ति में भारत के मुकाबले बांग्लादेश काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि भारत परमाणु संपन्न देश ही नहीं, हमारी मारक क्षमता लंबी दूरी वाली, विध्वंसक और अचूक है। दुनिया भर में भारत की कूटनीति काफ़ी मजबूत है। भारत के मददगार अमेरिका, रूस जैसे ताकतवर देश हैं। ट्रंप के सत्ता संभालते ही भारत की स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। बिजली का एक बड़ा हिस्सा देने वाला भारत बिजली नहीं देगा तो बांग्लादेश क्या करेगा। भारत से व्यापार बंद होने से बांग्लादेश की आर्थिक तबाही भी होगी। अगर बांग्लादेश ने भारत के साथ जंग लड़ी तो भुखमरी की नौबत आ जाएगी। हमने तमाम बर्निंग इश्यूज पर जनता की राय ली है। हमारे साथ देश का बेहतर पैनल है, लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इस पर एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए। बांग्लादेश में बड़ा खेला होने वाला है। यूनुस सरकार का गेम ओवर होने वाला है। कट्टरपंथियों का राज खत्म होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट होने वाला है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, नए बांग्लादेश का दम भर रहे थे, लेकिन यूनुस की सारी बातें हवाई थी। ये तस्वीरें हिंदुओं पर अत्याचार की गवाही देते हैं। यूनुस के वादों दावों की पोल खोलती हैं, बताती हैं बांग्लादेश में रह रहा हिंदू किस कदर परेशान है। लेकिन अब यह तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठे यूनुस सरकार पर डबल अटैक होने वाला है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। उनकी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा ली है। यूनुस सरकार के अत्याचार, उनकी ये हनक, ये अकड़ अब बस कुछ दिन की मेहमान है। शेख हसीना के तेवर बता रहे हैं बांग्लादेश की राजनीति में आने वाले वक्त में कुछ बड़ा हो सकता है। शेख हसीना अब खुलकर मैदान में उतर आई हैं। उन्होंने मौजूदा अंतरिम सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अवामी लीग के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए दो टूक कह दिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य प्रोफेसर यूनुस हत्यारे हैं। हमें एकजुट होना होगा और अपने देश को बचाना होगा। ये अंधेरा दूर होगा। इस फांसीवादी, हत्यारे, षड्यंत्रकारी यूनुस सरकार को बांग्लादेश के लोगों से सबक मिलेगा। वो हमारे देश को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने वहां आतंक मचा रखा है। सभी एकजुट हो, इस फांसीवादी सरकार को हटाए, ताकि बांग्लादेश का भविष्य अच्छा हो सके। अब आप किससे न्याय मांगेंगे? कोई भी आपके घर में घुस सकता है और आपका सब कुछ चुरा सकता है। इससे कुछ ही दिन पहले भी शेख हसीना ने अमेरिका में पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया था। अगर इलेक्शन होते हैं और उसमें अगर अवामी लीग को और बेगम हसीना को भाग लेने का मौका मिलता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वह फिर एक बार बहुमत से बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी। शेख हसीना के ये तेवर बताने के लिए काफी हैं। वो कुछ बड़ा प्लान कर रही हैं। वो शांत बैठने वाली नहीं है, बल्कि किसी घायल शेरनी की तरह पलटवार करेंगी और अपने पंजे के एक ही वार से यूनुस सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। लेकिन उससे पहले हसीना पूरी तैयारी कर लेना चाहती है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि वहां की जनता है वो सड़कों पर है। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के बारे में, तो ये हो सकता है, क्योंकि अभी भी जनता वहां पे सड़कों पे जब अस्थिरता चल रही है और हम लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं, हमारी सरकार भी नजर बनाए हुए है और सेना के भी इनपुट्स जो होते हैं
वो पक्का अपनी नज़र बनाए हुए हैं उन मसलों पर। जब जैसी परिस्थिति बनती है उसके हिसाब से सरकार, सेना और बाकी मंत्रालय उस हिसाब से अपने कदम उठाते हैं। शेख हसीना इस वक्त दिल्ली में है। अगस्त में देश छोड़ने के बाद से वो दिल्ली में ही रह रही हैं। इसे लेकर बांग्लादेश के कुछ नेताओं के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इंडियन हाई कमीशन के सामने भारत के विरोध में लॉन्ग मार्च निकाला, जिसे पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। इसके बाद बीएनपी के एक प्रतिनिधि गुट को पुलिस की मदद से इंडियन हाई कमीशन को ज्ञापन सौंपने की इजाजत दी गई। बीएनपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी रुहुल कबीर रिजवी ने इस दौरान शेख हसीना को लेकर अपनी भड़ास निकाली। रिजवी ने कहा, भारत ने शेख हसीना को इसलिए शरण दी क्योंकि उसे बांग्लादेश के लोग पसंद नहीं। लेकिन हद तो तब हो गई जब रिजवी गिदड़ भभकी देने लगा, पाकिस्तान की बोली बोलने लगा। रिजवी ने कहा, अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा वापस ले लेंगे। चटगांव में 26 नवंबर को चिन्मय प्रभु के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम उर्फ आलिफ की मौत हो गई थी। वकील की मौत कैसे हुई ये पता नहीं चल पाया। ये वही रिजवी ने जिसने अपनी पत्नी की साड़ी जलाकर भारत के सामान के बहिष्कार का ऐलान किया था, जिसका कुछ खास असर नहीं हुआ। अब ये भारत से बंगाल, बिहार और उड़ीसा वापस लेने की ढींग हाँक रहा है। लेकिन रिजवी को समझ लेना चाहिए, उसकी इस गिदड़ भभकी का हिंदुस्तान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उल्टा उसे अब अपनी खैर मनानी चाहिए, क्योंकि शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौट रही हैं, जिससे यूनुस सरकार की कुर्सी हिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच आपको पता है कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने वहां आज मुलाकात की। वो बांग्लादेश पहुंचे, कई तमाम अधिकारियों के साथ मुलाकात, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। और बांग्लादेश में रहकर ही, ढाका में रहकर उन्होंने बांग्लादेश की सरकार को खरी खरी सुनाई। और क्या कहा, सुनिए। These discussions have given both of us the opportunity to take stock of our relations, and I appreciate the opportunity today to have had a frank, candid and constructive exchange of views with all my interlocutors. I emphasized that India desires a positive, constructive and mutually beneficial relationship with Bangladesh. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया जा रहा है। उसके बाद ये भारत के विदेश सचिव की पहली यात्रा थी, या यूं कहें कि भारत के किसी बड़े प्रतिनिधि की ये पहली यात्रा थी भारत सरकार के। हालांकि ये बैठक पहले से तय थी, लेकिन बांग्लादेश की सरजमी में पहुंचकर उनकी सरकार को एक सख्त संदेश देना भी बहुत ज़रूरी था। इसके मायने क्या होंगे, इसके परिणाम क्या निकल कर आएंगे, इसका इंतज़ार हम करेंगे। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेशी नेताओं के कब्जे वाले बयान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा है। जो लोग कह रहे हैं कि हम कब्जा कर लेंगे, मैं उनसे कहती हूं कि स्वस्थ रहें, ठीक रहें, और आप कब्जा करेंगे तो हम बैठकर लॉलीपॉप नहीं खाएंगे। सुनिए। যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন কারো নেই। तो लगातार बांग्लादेश में जो कुछ घट रहा है वो आप देख रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश एक कदम और आगे बढ़कर वो भारत के कई इलाकों पर कब्जे की बात वहां के नेता कर रहे हैं। बड़ा ही हास्यास्पद है। यानी कि जब बांग्लादेश संकट के समय से गुजर रहा था, यानी कि आज का बांग्लादेश और कल का पूर्वी पाकिस्तान, जब पश्चिमी पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर हमला किया, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान पर तो बांग्लादेश घुटनों पर आ गया, पूर्वी पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। देखते ही गोली मारने के आदेश, लाखों लोग मारे गए, महिलाओं की इज्जत लूटी गई। तब कोई नहीं आया, तब इतनी दमखम और कुव्वत बांग्लादेश ने नहीं दिखाई। भारत ही था जिसने बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी, यानी कि उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। तो उस वक्त का पूर्वी पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश जब पाकिस्तान से नहीं लड़ पाया, तो भारत को आंखें क्यों दिखा रहा है?
और भारत को अगर वो आंखें दिखा रहा है तो क्या उसको अपनी असलियत नहीं पता, उसको अपनी औकात नहीं पता कि भारत के आगे वो कहां ठहरता है। इन सब बातों के बीच हमने कुछ सर्वे किए हैं। सर्वे में कई सारे सवाल पूछे, हम लोगों के बीच गए, उनसे राय जानी। पहला सवाल सर्वे का कि क्या विदेश सचिव स्तर की बातचीत से बांग्लादेश से बेहतर होंगे भारत के रिश्ते। 58 यानी कि 58% लोगों ने कहा हाँ बेहतर होंगे, 38% लोगों ने कहा बेहतर नहीं होंगे, 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, शेख हसीना ने यूनिस सरकार के खिलाफ बांग्लादेश की जनता से एकजुट होने की अपील की है, इसका असर क्या है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकेगी, 28% लोगों ने कहा, 17% लोगों ने कहा पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होंगे, 46% लोगों ने कहा जनता जागरूक होगी और 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ वो मौजूद होंगे। इसके साथ साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ होंगे जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर शरद कोहली जो कि अर्थशास्त्री हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं शरदेंदु जी के पास चलूंगा। शरदेंदु जी, हो क्या गया है बांग्लादेश को? अभी तक तो वहां अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे थे, धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया जा रहा था, तोड़ा फोड़ा जा रहा था। अब तो वो भारत के कई इलाकों के कब्जे की बात करने लगा। वो कह रहा है, वहां के नेता कह रहे हैं कि साहब भारत के इन इलाकों पर कब्जा कर लिया जाएगा। देखिए, बांग्लादेश का जब इस तरीके का स्टेटमेंट आता है तो वो एक बहुत ही हास्यास्पद स्टेटमेंट है, बड़ा इमेच्योर स्टेटमेंट है और अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट है। और अगर इसके जवाब में कुछ कहा जाए तो ये कहना बहुत जायज होगा कि हिंदुस्तान जिस दिन चाहेगा उस दिन इतनी काबिलियत रखता है, इतना मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, रीजनल पावर है कि बांग्लादेश को विश्व के नक्शे से खत्म कर सकता है। और जिस दिन चाहेगा, चाहे वो चिटगांव का इलाका हो, चाहे बांग्लादेश हो, ढाका हो, उसके ऊपर किसी भी समय पे पूरी तरीके से कैप्चर कर सकता है। लेकिन हमारी ये पॉलिसी नहीं है। देखिए, आज की डेट में इस तरीके की बातें करना बिल्कुल बेकार की बातें। जब आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात चल रही, एक फर्स्ट टाइम आपका स्ट्रक्चर्ड डायलॉग की शुरुआत हुई, तो हमें इस पे कैपिटलाइज करना है। वहां के लोकल नेता किस तरीके के रेटोरिक, किस तरीके की बातों को प्रोपोगेट करते हैं, बोलते हैं, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल हास्यास्पद चीजें हैं। और मेरा मानना है कि बांग्लादेश बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देखिए, मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल में वहां कुछ भी नहीं है। जमात के लोग कॉल कर रहे हैं किस तरीके से माइनॉरिटी पे अटैक करना है, किस तरीके से इस अपहीवल को आगे चलाना है, और तमाम तरीके से एक फंडामेंटलिस्ट सरकार, जमात की सरकार वहां लानी है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि बांग्लादेश के लोग अभी भी शांति प्रिय हैं। कुछ एलिमेंट है जो सड़कों पे हैं, 10 से 15 लाख की ऐसी जमात के लोग, बीएनपी के सिरफिरे कार्यकर्ता इस तरीके के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। हिंदुस्तान बांग्लादेश को किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहता, लिहाजा हमने एक स्ट्रक्चर टॉक की है और उसके रिजल्ट देखिए आने शुरू हो जाएंगे और इस तरीके की टॉक आगे होगी। लेकिन इस तरीके की स्टेटमेंट देना कि उड़ीसा, बंगाल और इसको वो कैप्चर कर लेगा और एक बांग्लादेश के हिस्से में आ जाएगी, ये सिर्फ हास्यास्पद बातें, इसमें कोई तथ्य नहीं। बिल्कुल, आपने कहा है कि स्ट्रक्चर्ड डायलॉग शुरू हुआ, उसका इंतजार करना चाहिए। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। कर्नल नैन, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमने अपनी खबरों में भी ये दिखाया है कि भारत किस तरह से शक्तिशाली है, परमाणु संपन्न देश है। इसके साथ साथ अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि ट्रंप आ गए, कार्यभार नहीं लिया है, लेकिन ये कहा जाता है कि वो अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका, क्योंकि डॉक्टर यूनुस जो हैं वो तो अमेरिका के एजेंट के तौर पर माने जाते हैं और ये कहा जा रहा है कि वो रबर स्टैंप हैं, अमेरिका ने, यूएस ने ही उनको बिठाया है। लेकिन जिस तरीके से वो यूएस, अमेरिका, इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, सीरिया में दखल दे रहा है, तमाम सारी और अंतर्राष्ट्रीय देशों में दखल दे रहा है, यूक्रेन को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, भारत को लेकर या बांग्लादेश में जो अत्याचार अल्पसंख्यकों पर हो रहे हैं, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, बहुत अच्छी तस्वीरें नहीं हैं, इसको लेकर यूएस ने अब तक एक सख्त संदेश क्यों नहीं दिया है? क्या हमारी जो उम्मीद यूएस को लेकर है कि ट्रंप आएंगे तो एक बड़ा परिवर्तन होगा, भारत के साथ खड़ा होगा, वाकई ऐसा है, या अमेरिका की जो कूटनीति है, जिस तरीके से उनकी विदेश नीति चलती रहेगी, वो वही रहेगी जो हमेशा रही? देखिए मनोज, इसमें पहली बात तो ये समझनी होगी कि भारत का सबसे बेस्ट और सबसे एक टाइम टेस्टेड दोस्त जो है वो रहा है रूस। और जब रूस की यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बीच में भारत के साथ रशिया के कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए, खासकर पेट्रोलियम के बारे में, जिससे अमेरिका खुश नहीं था, यानी जो बाइडेन खुश नहीं थे।
और जहां तक जो बाइडेन की सरकार है, या आप ले लीजिए कि आपके मैक्रोन है, या फिर कनाडा के जो आपके प्रेसिडेंट है, ये सारे लोग जितने भी हैं, ये एक डीप स्टेट का एक हिस्सा है, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप खत्म करने की बात कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा डीप स्टेट, अब जब डोनाल्ड ट्रंप जीत चुका है, उन्हें पता है कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कमान संभालनी है, तो उससे पहले जितना भी समय इनके पास है, उसके अंदर जितनी ये अंधेर नगरी मचा सकते हैं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूक्रेन का युद्ध ले लीजिए, $6 बिलियन के करीब कांग्रेस में पास हुआ था, पड़ा हुआ था पैसा इनके पास, यूक्रेन को नहीं देना चाहिए था, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वो लड़ाई खत्म करना चाहते हैं, उसको दिया गया। यूक्रेन को यह भी परमिशन दी गई कि अमेरिका के जो इनके लॉन्ग रेंज मिसाइल से रशिया पे दागे जाएं। यूक्रेन को यह भी परमिशन दी गई जर्मनी और ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा कि शैडो और जो स्ट्रॉन्ग मिसाइल्स उनकी लॉन्ग रेंज की हैं, वो भी फायर किए जा सकती हैं। तो एक तरफ तो जहां डोनाल्ड ट्रंप कहने कि वो इनको युद्ध बंद करना चाहिए, ये बिना मतलब का युद्ध हो रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह के स्टेप, यहां तक कि जिस युद्ध को अमेरिका कंट्रोल कर रहा था, जानबूझ के जो बाइडेन ने उसकी कमान जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो नेटो कंट्रीज का जो पैक्ट है, उसके सेक्रेटरी के हाथ में दे दी कि वो प्लान करें कि सब इकट्ठे होकर कैसे मदद करनी, क्या नहीं करनी। ये सारी प्लानिंग पहले अमेरिका में होती थी। रही बात बांग्लादेश की, जो बाइडेन अच्छी तरह जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 बार अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा है कि वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जो बाइडेन चाहते थे कि यहाँ पे जो सेंट जॉन आइलैंड्स है बांग्लादेश के पास में, वो अपना बेस बनाना चाहते थे, जिसको शेख हसीना ने मना किया। दूसरी बात ये रही, और ये एक चीन, अमेरिका, तुर्की, पाकिस्तान का मिला हुआ एक षड्यंत्र, जिसके अंदर शेख हसीना को वहां से हटाया गया, और अब तुर्की, पाकिस्तान और चीन उसका फायदा उठाते हुए भड़का रहे हैं एक ऐसे पिट्ठू को, अमेरिका के पिट्ठू को, जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट चला रहा है, और उसके माध्यम से जितने भी जिहादी हैं और कट्टरपंथी लोग हैं, वो एक लिमिटेड लोग जो हैं, वो पूरे बांग्लादेश को घेर के बैठ गए हैं। ये बात में अभी जैसे बताया गया था पहले कि ये ना हम सोचे कि पूरे बांग्लादेश के लोग हमारे खिलाफ हैं, नो, दे आर नॉट। बांग्लादेश के अंदर से जमात इस्लामी या फिर बीएनपी जो है, खालिदा जिया की पार्टी है, जो उसके लोग, और या फिर ये कह लीजिए जो कि मुस्लिम छात्र संघ है, छात्र शिविर, वो लोग जो है वो बदमाशी कर रहे हैं। उन्होंने पूरा तहलका मचा रखा है, और इसका विरोध होना शुरू हो भी गया है। मनोज, देखिए छात्रों के आपस में गुट टकरा रहे हैं वहां पे ग्राउंड के ऊपर, हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और सिर्फ अल्पसंख्यकों पर ही नहीं, बल्कि जो वहां बांग्लादेशी हैं, उनके ऊपर भी अत्याचार किया जा रहा है।